हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने किए थे कन्वर्जन्स गैल्वेनोमीटर के एमीटर में और वोल्टमीटर में, ठीक है। तो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अ गैल्वेनोमीटर विद अ कोयल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम shows a deflection shows a full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. Then how will you convert it into, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5 एम्पियर की, और दूसरा क्या है, वोल्ट मीटर की रेंज दी हुई है 0 to 10 वोल्ट। तो मतलब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है आपको एमीटर में और वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है कि एमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो एक रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा जो कि बहुत लो वैल्यू का होगा, और वोल्ट मीटर में अगर कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को तो रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगेगा जो कि बहुत हाई वैल्यू का होगा, ठीक है। लेकिन वो होंगे कितनी वैल्यू, मान लो इसमें कोई रेजिस्टेंस लगाना है, इसके लिए कोई रेजिस्टेंस लगाना है, उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो उसके लिए जब हमने कन्वर्जन की थी तो उसमें फॉर्मूले निकले थे, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले इसको देखते हैं। तो एमीटर, देखो ये है, मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, और ये हमने इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हमने एस नाम दे दिया, ठीक है। इसको हम शंट बोलते हैं क्योंकि पैरेलल में लगता है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये आपके पास टोटल करंट जा रहा होता है, ठीक है। इधर ये आपके पास IG गया, और ये कितना गया यहाँ से, IS कह देते हैं हम इसको, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं इसको हम, I माइनस IG भी बोलते हैं, समझ रहे हो। टोटल करंट IG इधर चला गया, और इधर कौन सा करंट जाएगा आपके पास, I में से IG माइनस होके जो बचेगा वो करंट इधर जाएगा, उसी को हम शंट करंट भी बोलते हैं, IS, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, ये वाला रेजिस्टेंस निकालने का। ये तो हमें पता है कि पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू कितनी है, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा। तो आपको पता है यहाँ पर जो हमें गिवन है वो क्या दिया हुआ है, अ गैल्वेनोमीटर विद अ कोयल ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 12 ओम, यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G दिया हुआ है, 12 ओम दिया है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट कितना है, 2.5 एम्पियर मिली एम्पियर, यानी कि ये क्या होता है आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हम IG से लिखते हैं जो कि दिया हुआ है आपके पास 2.5 मिली एम्पियर। ये क्वेश्चन करने से पहले इससे पिछला टॉपिक जरूर देख लेना, कन्वर्जेंस, जिसमें मैंने करवाई है आपको, ठीक है। तो क्लियर रहेगी बात, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद दिया हुआ है एन एमीटर ऑफ रेंज, एमीटर की रेंज कितनी दी हुई है, 0 to 7.5। तो मैंने आपको बताया था ये I होता है जिसमें रेंज ऑफ एमीटर होती है, और ये 0 to 7.5 है, तो हम इसको लेंगे 7.5 एम्पियर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं। अब देखते हैं फॉर्मूला, ये एस निकालने का फॉर्मूला जो होता है आपके पास, ये होता है IG इंटू में G अपॉन में I माइनस IG, ये होता है, ठीक है। तो देखो ज़रा, IG की वैल्यू हमें पता है 2.5 मिली एम्पियर है, यानी कि मिली एम्पियर के लिए 10⁻³ लगेगा, और फिर G कितना है यहाँ 12 है, अपॉन में I कितना है 7.5 है, तो यहाँ 7.5 लिखेंगे, और माइनस IG कितना है 2.5 मिली एम्पियर, तो इंटू में 10⁻³ ये होगा। मेन है इसको अब सोल्व करना, ठीक है। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये 7.5 में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, तो हम कैसे करेंगे, देखो 2.5 इंटू 10⁻³ है, इसको समझना, ठीक है। तो 2.5 ये है, और ये 10⁻³ है, तो मैं इसको 1/10⁻³ लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, ये है 2.5 अपॉन में 1000 है ना, 10⁻³ नीचे आ गया, तो ये 1000 है। तो मैंने आपको बताया हुआ है ये सब कि नीचे से जब ये जीरोस हटाएंगे, ठीक है, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, उतना ही आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 3 जीरोस है, तो 3 पॉइंट शिफ्ट होंगे। तो देखो कैसे, तो यहाँ था पॉइंट, एक ये आ गया इधर, दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ, समझ रहे हो। तो देख लो 5 के इधर था पॉइंट, तो हमने इसको 3 पॉइंट शिफ्ट किया, 1 2 और 3, तो इधर 0 0 लगा दिया। तो ये इसको हमें सॉल्व करके कितना बना, 0.0025, इसको यहाँ रखते हैं। तो देखो यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू में 12 अपॉन में 7.5 माइनस ये होगा आपके पास 0.0025 लिख दो साथ में, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे, देखो आ रहा है ना समझ में। तो देखो 7.5 और ये है 0.0025, ठीक है। तो यहाँ 0 0 0, वैसे तो ये बहुत छोटी वैल्यू है देखो, ठीक है ना। इसको करते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया, कितना होगा 7, और इधर ये बचा 9, और इधर कितना बच गया 4 पॉइंट, और ये 7, तो नीचे ये वैल्यू आ गई। तो देखते हैं इसको, देखो 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू में 12
अपॉन में 7.4975 ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ तो इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, हमें पता है फिजिक्स में हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। तो देखो राउंड ऑफ अगर मैं इस पॉइंट तक करूँगा, मतलब 7 पॉइंट और ये 1 डिजिट तक करूँ राउंड ऑफ, तो इससे आगे देखो नंबर क्या है, 9 है। 9 5 से बड़ा है, तो ये पिछला नंबर क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करते हुए बढ़ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2.5 इंटू में 10⁻³ इंटू में 12 अपॉन में ये मैं 7.5 लिख सकता हूँ। अब आप कहोगे 7.5 तो यहाँ था, इसमें से ये चीज़ माइनस हो रही थी। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन आप ये देखो ना, ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू इसमें से माइनस के, तो जो आंसर भी आएगा हमारे पास वो भी अप्रोक्सीमेशन में ही आएगा। ठीक है, तो इतना चलता है फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो देखो ये तो आपको पता है, ये पॉइंट से पॉइंट कट कह लो, या 2.5 का पॉइंट हटा के 10 नीचे लगाओगे, 7.5 का पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगाओगे, तो वो 10 से 10 कट जाएगा और पॉइंट हट जाएंगे। ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो ऐसे पॉइंट से पॉइंट कट गया है। ठीक है, और देखो 25 3 कितना होता है 75, और 3 4 12, तो ये कितना आंसर आ गया आपके पास इसका, 4 इंटू 10⁻³ ओम। और देखो कितनी छोटी वैल्यू है। अगर इसको आप ऐसे सोचो, 4 इंटू में 10⁻³ है ना, तो नीचे आएगा 10⁻3, और मतलब क्या है इसका, 1000 है। इसका मतलब क्या है, 4/1000 है, तो यानी कि 0.004। देखो 4 था ना, इधर 3 पॉइंट ले गए, 1, जहाँ पॉइंट नहीं होता उसको इधर सोचा करो पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये इधर से इधर गया 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3। ठीक है, तो 0.004 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे हम किस में, पैरेलल में, इस गैल्वेनोमीटर के साथ, तो ये एमीटर में चेंज हो जाएगा। समझ रहे? तो रिक्वायरमेंट किसकी है हमारे पास, इतने ओम के रेजिस्टेंस की, जो कि पैरेलल में लगेगा। समझ रहे? और बहुत छोटा ही है, मैंने आपको बताया 0.004 वैल्यू है ये वाली, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन में, इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद जी, पैरेलल में लगेगा ये। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा क्या था हमारे पास, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, जिसकी रेंज दी हुई है 0 से 10 वोल्ट। तो इसका भी आपको बताया था मैंने कन्वर्जन में, क्या बताया था, ये गैल्वेनोमीटर का जी है और इसके साथ रेजिस्टेंस आर लग जाएगा। तो इस आर की वैल्यू हमें चाहिए, जो कि हमने सीरीज़ में लगाया, और ये बहुत हाई होती है वैल्यू, तो इसकी भी हमने निकाली थी। वैल्यू क्या थी आर के लिए, फॉर्मूला बताओ ज़रा क्या था, V/IG माइनस का जी। वी क्या होगा, जो रेंज होगी वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर की रेंज कितनी है, 0 से 10 वोल्ट, तो यानी कि वी कितना है, 10 है, वैल्यू रख देंगे। IG आपको पता ही है कितना था, 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर है, तो इसको हमें 10⁻³ करना पड़ेगा, और माइनस का जी है, और जी कितना है हमारे पास 12 ओम का, ये 12 आ गया यहाँ पर। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? अब देखो ज़रा यहाँ से हम क्या करेंगे, और ये 0 से 10 का हो गया आपके पास। अब देखो इसमें, ये देखो अब ये इसका पॉइंट हटाएंगे तो देखो ये ऊपर जाएगा, तो 10 इंटू में 10, और नीचे आ गया ये 25 इंटू में 10⁻³ माइनस का 12 ये रहा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 हो गया है, तो इस पूरे को जब मैं कट करूँगा तो 4 आना चाहिए या नहीं, तो आप इसको 100 लिख देना, और इस पूरे को कट करके कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। समझ रहे हो ये बात या नहीं? ठीक है, अब देखो इसको, ऊपर 4 है और ये नीचे 10⁻³ है, ऊपर जाके 10⁻³ बन जाएगा, प्लस का और माइनस का 12। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, अब देखो इसको, 4 इंटू 10⁻³ का मतलब कितना हो गया, ये 4000 हो गया, क्योंकि 10⁻³ 1000 और 4 से मल्टीप्लाई करके 4000 और माइनस का 12, तो 4000 में से 12 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 3988 ओम। तो ये रेजिस्टेंस चाहिए आपको, जिसे हमें किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज़ में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद जी। बताओ ये बात समझ में आई है नहीं? ये भी आंसर हो गया इसका। ठीक है, और एक ये है, एमीटर में कन्वर्ट करना है तो इतना ओम का पैरेलल में लगाना पड़ेगा, और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो इतने ओम का सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और देख लो कितना हाई रेजिस्टेंस है, 3988। ठीक है, इसमें देखो कितना ज़्यादा लग रहा है, 3988 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ तो ये तो बहुत ही कम था हमारे पास। ये मैंने आपको बताया था 0.004 ओम, तो बहुत कम है। और यही चीज़ मैंने डेफिनेशन में भी बताई थी आपको, जब कन्वर्जन के बारे में बता रहा था कि एमीटर में कन्वर्ट करना है तो लो वाला लगेगा पैरेलल में, और अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई वाला लगता है सीरीज़ में। क्या इतनी बात क्लियर हुई है?
ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान से करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।